यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने इस एक्टिविटी 9 में लर्न किया, जो हमने समझा, वो इस डायग्राम के ऊपर से हम इजीली इसको याद रख सकते हैं। यह चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, पूरे अर्थ प्लैनेट पे कितना कितना वाटर कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, वो इस चार्ट के थ्रू हम इजीली समझ पाएंगे। सो द फर्स्ट है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज 1 करोड़ 26 बिलियन ट्रिलियन लीटर। टोटल अमाउंट अर्थ पे कितने लीटर्स हैं वो फर्स्ट लाइन में हमें बताया है। इतने सारे लीटर्स में पानी हमें जो अर्थ पर मिलता है। देन उसके नीचे की लाइन में है क्या, वाटर इन ओशन, ओशन में पानी कितना होता है, कितना परसेंटेज, 98% यूज्ड इन ओशन। वो क्या होता है, उसके बाद जो ब्रैकेट में है अनड्रिंकेबल, यानी कि ओशन का पानी क्या होता है, अनड्रिंकेबल, वो पानी हम पीने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट है फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, और पूरे अर्थ में फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 2%। बाकी सारा वाटर जो है वो कहीं कहीं पे वेस्ट हो जाता है, या तो फिर अनड्रिंकेबल होता है, उसको हम फ्रेश नहीं बोल सकते। इसलिए फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ कितना आएगा, 2%। देन द नेक्स्ट पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स, ये जो पार्ट है वो कितना है, 1.6%। देन द अंडरग्राउंड वेल्स कितने हैं, 0.36% जो है वो अर्थ के अंडरग्राउंड में आया हुआ है। फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स, फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स में कितना पानी है, कितना वाटर है, हाउ मच वाटर, दैट इज 0.036%। देन द फ्लोटिंग वाटर इन एयर इज क्लाउड एंड वाटर वेपर। क्या होता है, थ्रू द एयर हमने बताया कि क्लाउड बनते हैं, फिर से क्लाउड के रेन, थ्रू रेन फिर से ओशन में आता है, वो पानी कितना है, 0.004%। एंड द लास्ट है लॉक्ड अप इन प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, जो वो ओशन का पानी है वो कहाँ पे लॉक हो जाता है, तो एनिमल के पीने के लिए, और ये सारा पानी जो है वहाँ पे लॉक हो जाता है। और लास्ट में है अवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितना पानी आया हुआ है, दैट इज 65% ऑफ वाटर इज इन अवर ह्यूमन बॉडी। देन वी विल सॉल्व द exercise and comprehension about the activity 9. Read the following text carefully and answer the question given below them. यहाँ पे क्या करना है, हमें पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और नीचे उसके दिए गए क्वेश्चन को, आंसर को पैराग्राफ में से समझ के लिखना है। देन द फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज देयर ऑन द अर्थ। हमने सेकंड लाइन में ही लर्न किया कितने सारे लीटर्स में पानी जो है वो अर्थ पर आया हुआ है। दैट आंसर आएगा देयर इज 1 करोड़ 26,000 बिलियन ट्रिलियन लीटर ऑफ वाटर इज देयर ऑन द अर्थ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइकिल डज द वाटर ऑन द अर्थ फॉलो। कौन से साइकिल को अर्थ के ऊपर, अर्थ प्लैनेट में फॉलो की जा रही है, वो कौन से साइकिल है। आंसर आएगा द साइकिल दैट द वाटर ऑन द अर्थ फॉलोज इज एज गिवन इन द फ्लो चार्ट बिलो। अब क्या बताया है, ये इवोपरेट कहाँ पे होगा, इवोपरेट फ्रॉम द ओशन, ओशन में से इवोपरेट होता है वाटर, कहाँ पे, ट्रैवल थ्रू द एयर, कहाँ पे ट्रैवल होगी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, देन रेन डाउन ऑन द लैंड एंड द फ्लो बैक इनटू द ओशन। ये जो पूरी साइकिल है उसके हिसाब से वाटर साइकिल हमारे अर्थ पे फॉलो होती है। देन द थर्ड क्वेश्चन व्हाट कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ, हाउ इट इज यूजलेस। यहाँ पे क्या बताया कि व्हाट कवर्स, क्या कवर करता है, मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ पर मेजर पोर्शन वाटर का कहाँ पे कवर हुआ है,
और हाउ इट इज़ यूजलेस, और वो किस तरीके से यूजलेस है। 98% ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ, 98% वाटर है वो प्लैनेट पे आया हुआ है। कहाँ पे? इज इन द ओशन, ओशन में 98% वाटर है तो सही, पर बट द वाटर बीइंग सोल्टी इट इज़ अनड्रिंकेबल, क्योंकि उस ओशन का जो वाटर है वो सॉल्टी है, इसकी वजह से हम उसको यूज़ कर नहीं सकते, इसीलिए वो जो पूरा वाटर है वो यूजलेस है। देन द सेकंड पैराग्राफ, उसके आंसर आपको खुद पैराग्राफ में से समझ के लिखने की ट्राई करनी है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्पीड अप अबाउट 2% और फ्रेश वाटर ऑन द प्लैनेट। 2% ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ द प्लैनेट के नंबर्स और उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। देन द सेकंड क्वेश्चन है, फ्लोटिंग वाटर, व्हाट इज़ फ्लोटिंग वाटर, फ्लोटिंग वाटर क्या होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर डज आवर बॉडी कंटेन, आवर बॉडी में कितना, हाउ मच वाटर, हमारी बॉडी में कितना पानी यूज़ हुआ है। देन द सेकंड क्वेश्चन है, select the most appropriate option from the options given as answer to the question given below and write its relevant number of letter in the provided box against the question। क्वेश्चन के सामने जो हमें बॉक्स प्रोवाइड किया हुआ है उसमें हमें नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आंसर लिखना है। लेट्स बिगिन सॉल्व इट। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.36% ऑफ वाटर इज, क्या बताता है 0.6% वाटर कहाँ पे यूज़ किया गया है। व्हाट विल बी द आंसर इन द फोर्थ ऑप्शन, दैट आंसर इज, क्या आएगा, अंडरग्राउंड इन वेल्स। देन द सेकंड्स, the water is in the oceans is अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ, ओशन का पानी है वो अनड्रिंकेबल है, क्यों, क्योंकि वो सॉल्टी है। सो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, सॉल्ट। देन थर्ड, द फर्स्ट स्टेप अप इन वाटर साइकिल इज, वाटर साइकिल की फर्स्ट स्टेप क्या है। व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी, इवोपोरेट्स फ्रॉम द ओशन। देन फोर्थ वन, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन, मोस्ट ऑफ अर्थ का पोर्शन है वो किसके थ्रू कवर हुआ है, तो वो आएगा ऑप्शन डी, ओशन। देन फिफ्थ वन, द मेजर अमाउंट ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन, क्या आएगा, उसमें आएगा पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। देन द सिक्स वन, even the small percentage of the water in lakes and rivers is many blanks liter, क्या बताता है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इन लेक्स एंड रिवर इज मैनी ब्लैंक्स ऑफ लीटर, क्या आएगा, ट्रिलियन लीटर में। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन है हमारी वर्कबुक का, मैच ए और बी, राइट द करेक्ट नंबर लेटर ऑफ द सेक्शन बी इन द नंबर आंसर सेक्शन में, जो हमें राइट नंबर है वो लिखने हैं। यहाँ पे ये डायग्राम का यूज़ करके हम इजीली आंसर दे सकते हैं, वो आप खुद करने की ट्राई करनी है। मैं फर्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है अनड्रिंकेबल वाटर। अब देखो अनड्रिंकेबल वाटर कितना परसेंटेज है और वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो उसके सामने आएगा ऑप्शन में से बी पार्ट में से ऑप्शन ई, ओशन। देन द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ पे फ्रेश वाटर कितना है, उसका आंसर आएगा डी, 2% है जो वो है फ्रेश वाटर है, उसके हिसाब से 3 वाटर locked in polar ice caps in glacier, then fourth one fresh lakes and river, then fifth water in underground wells, and sixth water in clouds in
planets and animal. Then the fourth activity है वो क्या है, explain the water cycle on the earth in about 6 to 8 sentence. Take help of the picture below. अब क्या बताया कि हमें पूरी जो वाटर साइकिल है वो उस पिक्चर के हिसाब से सेंटेंस को लिखना है. अब एरो हमें पिक्चर में देखने मिलते हैं, वो क्या होगा कि सन, उसके वो जो पूरी वाटर साइकिल है उसके हिसाब से हमें लिखने हैं. ओशन का पानी थ्रू द एयर, क्लाउड्स होता है वो सन की थ्रू सन साइन की वजह से क्लाउड बनते हैं. क्लाउड में से जो वाटर है वो फिर से ओशन में आता है थ्रू द रेन. वो जो पूरी साइकिल है वो हमें यहाँ पे लिखनी है. देन द फिफ्थ वन, put a tick mark right in the box against the following statement if they are true and the cross mark if they are false. The first question, the water on the earth keep in constant cycle. It is true. अर्थ पर जो वाटर है वो कांस्टेंट साइकिल में चला आया हुआ है. देन द सेकंड, द evaporated water directly flows back into the ocean. डायरेक्टली फ्लोज नहीं होता है ओशन में, थ्रू द एयर क्लाउड्स बनते हैं उसके बाद होता है. सो हियर दैट इज सेकंड क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो आंसर आएगा फॉल्स. देन द थर्ड वन, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशन. दैट इज राइट, मोस्ट ऑफ अर्थ का पोर्शन है वो ओशन से ही कवर्ड हुआ है. देन द फोर्थ वन, 92% के जो वाटर ऑन द प्लैनेट इज in ocean. That is right. Then fifth, the fresh water in lakes and rivers is very small amount compared to all the water in the whole world. Then the sixth one, the floating water in the air is clouds and water vapor. That is also true. And the seventh, human body is 65% water. That is also true. So students, here we complete all the workbook activity about the activity 9 of the textbook, water everywhere.